हेलो दोस्तों, आप सबों को आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने एक्सपेंडेबल फॉर्म में चेंज करने के लिए सीखा था और प्लेस वैल्यूज़ के बारे में जाना था। आज हम सीखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं और किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे एक फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे 5/10 है, 5/10। अब इस फ्रैक्शन को हमको क्या करना है, डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, डेसिमल नंबर में लिखना है, चेंज करना है। कहेगा कि जो भी फ्रैक्शन दिया गया है यानी कि 5/10 को डेसिमल में चेंज करें। तो कैसे चेंज करना है? तो एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्रैक्शन जैसे सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है। ये बात हमने पिछली वीडियो में, कई वीडियो में ये बात हमने गेस किया और जाना कि जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता था यानी कि जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता था, यानी कि मान लीजिए 7/2 है तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है जी। तो ऐसा फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता था उसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते थे, यानी कि इसको पूर्णांक में चेंज करते थे, जैसे 3.1/2। यानी कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि ये 5/10 है, 5/10 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं चेंज कर सकते थे। तो इसके लिए ऐसा फ्रैक्शन के लिए भी कुछ है। क्या है? अगर ऐसा फ्रैक्शन हो कि जब कोई प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन अगर रहता है तो उसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? ऊपर छोटा यानी कि न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। तो हमको इसको करना क्या है, डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो रूल आपको बताया गया है पहले से, उस रूल के मुताबिक लेते चलेंगे। उसके बाद फिर कुछ अलग से बताएंगे। पहले आपको क्या बताया गया कि कोई फ्रैक्शन है और इसको जितना सिंपलीफाई हो सके उतना सिंपलीफाई करते हैं, यानी कि जितना काट के जितना आ सकता है उतना करेंगे। तो जैसे पहले काटते हैं 5 से 1 बार में, ये 5 से 2 बार में, तो आ गया 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 आ गया। अब यानी कि इससे ज़्यादा सिंपलीफाई नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे, इसको जो है हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है कि जो नीचे है डिनोमिनेटर उससे भाग लगाते हैं ऊपर वाले से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऊपर कैसे डिवाइड होगा, क्योंकि ऊपर तो छोटा है, कैसे लगाएंगे? मान लीजिए कि 2 का टेबल पढ़ते हैं। अगर हम 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 का जितना भी टेबल पढ़ते जाएंगे 1 से बड़ा ही आएगा, और 2 खुद बड़ा है 1 से, तो कैसे डिवाइड होगा? नहीं होगा ना। तो हाँ, इसके लिए वही डेसिमल के फॉर्म में अगर कर दें तो हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, तो इसको बड़ा करना होगा सबसे पहले। तो बड़ा करने के लिए ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी करके बड़ा कर देंगे, ऐसा नहीं है। बड़ा करने के लिए मान लीजिए कि ये छोटा है और हमको फिर भी डिवीज़न करना है और डेसिमल फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करेंगे, जो क्वोशिएंट होता है यानी कि जो भागफल होता है उसमें एक डेसिमल रख देते हैं। ऐसे एक डेसिमल दे दिए, और जैसे ही एक डेसिमल देते हैं उसके बदले में जिसमें हमको डिवाइड करना है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि जो यहाँ पे उसी में डिवाइड करना है। यहाँ भी अगर घटा के जो आया उसके बाद भी करेंगे, वो आगे सीखेंगे अलग अलग टाइप के। तो हम क्या करेंगे,
इसमें हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए इसको बड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूसेंट में एक डेसिमल लिखते हैं, और डेसिमल लिखने के बदले में इसके साथ एक ज़ीरो दे देते हैं। ठीक है, और ज़ीरो तब तक देते जाएंगे जब तक कि ये डिवाइजर से यानी कि भाजक से बड़ा ना हो जाए। लेकिन जैसे ही जीरो दिए वो तो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो अब लगा सकते हैं, तो वैसे ही भाग लगाएंगे, वैसे ही डिवाइड करेंगे जैसे पहले करते थे, क्योंकि अब ये 10 बन गया तो 5 बार में लग जाएगा। 5 10 कट गया, यानी कि ये आ गया आंसर। यानी कि इसको ये 5/10 डेसिमल में चेंज हो गया, यानी यही वाला वही चीज़ है 1/2। तो ये 1/2 को हम डेसिमल में लिखेंगे, ये 0.5 ये हो गया। तो आप ऐसे इस 0.5 को लिखने का भी दो तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को आप दूसरे तरह से, मतलब अगर अकेला पॉइंट है, पॉइंट के ये डेसिमल के लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, तो आप अपने मन से ज़ीरो बैठा सकते हैं, 0.5। ठीक है, और असली में यही नियम है लिखने का सही मायने में। अगर डेसिमल के लेफ्ट साइड में कोई भी डिजिट नहीं है तो आप अपने मन से एक ज़ीरो बैठा दें और 0.5 लिख दें, तो ऐसे लिखा जाएगा। चलिए अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। 15/1000 इसको कैसे करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए 5 से जितना बड़ा से काटेंगे उतना जल्दी कटेगा। 5 से 3 बार में, ये 5 से 200 बार में, तो 3/200 ये हो गया। ठीक है, तो अब लगाते हैं 203। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किया जाता है, तो डेसिमल में चेंज करेंगे। बीच में छोटा है तो डेसिमल और एक ज़ीरो, जैसे ही छोटा रहता है तो क्यूसेंट में एक डेसिमल देते हैं और बदले में एक ज़ीरो देते हैं। लेकिन फिर भी छोटा है तो आपको क्या करना होगा, फिर से एक ज़ीरो अपने मन से यहाँ दे देना होगा। ठीक है, अब चूंकि अब एक बात ध्यान रखिएगा कि डेसिमल के बदले में तो ज़ीरो एक लिखे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही डेसिमल दिए तो उसके बदले में ज़ीरो दिए, नहीं लगा तो फिर ज़ीरो दिए। अब ध्यान दीजिएगा कि दोबारा में अगर ज़ीरो दिए और नहीं लगा तब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक ज़ीरो देना पड़ेगा, क्यूसेंट में भी। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोबारा जो ज़ीरो दिए उससे हमको ये डिवाइजर से बड़ा हो गया, तो हमको यहाँ पे ज़ीरो देने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज़ मान लीजिए अगर 100 है, 100 है, और 100 है, 400 लेते हैं, और 3 में हमको डिवाइड करना है, तो हमको ज़ीरो डेसिमल दिए और यहाँ ज़ीरो दिए, तो डेसिमल के बदले में ज़ीरो लिखाया। लेकिन फिर भी ये छोटा है तो क्या करेंगे, फिर अपने मन से यहाँ ज़ीरो दे देंगे। लेकिन अब फंडा यहाँ क्या है कि फिर जो ज़ीरो दिए उसके बावजूद भी ये छोटा ही है, किससे, डिवाइजर से, तो नहीं लगेगा ना, तो इसको अभी भी बड़ा करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ ज़ीरो दिए नहीं लगा। अब क्या है, यहाँ ज़ीरो दिए नहीं लगा तो फिर यहाँ पे एक ज़ीरो देते हैं, उसके बाद फिर से एक नया ज़ीरो देते हैं, तब जाके 3000 हो जाएगा, तो यानी कि इससे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद लगाएंगे, जैसे भी लगाते हैं। तो ये आगे की चीज़ें हैं, आगे बनाते जाएंगे, जैसे जैसे वैसे क्लियर होते जाएगा। तो यहाँ पहले बता देते हैं, तो यहाँ पे अब लगाएंगे एक बार में 100,001 नहीं ले। अब देखिए यहाँ छोटा हो गया ना, छोटा हो गया, क्या करेंगे, छोटा हो गया तो इसको बड़ा करने के लिए बगल में ज़ीरो दे देंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ ज़ीरो देते और फिर भी छोटा रहता तब हमको बदली में फिर से यहाँ पर ज़ीरो देना पड़ता, और उसके बाद फिर से एक ज़ीरो दे के तब बड़ा करना पड़ता। लेकिन यहाँ क्या है, ज़ीरो दिए और बड़ा ही हो गया, तो हमको फिर से यहाँ पर ज़ीरो देने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 बार में लग गया।
आ गया 0.15। देखिएगा पढ़ रहे हैं हम कैसे, 0.15 डेसिमल 15, लेकिन कितना कोई पड़ेगा 0.15 डेसिमल 15। ये तरीका गलत है। डेसिमल के बाद दाहिना साइड में राइट साइड में जो भी आएगा उसको एक एक डिजिट करके पढ़ेंगे। 0.15 तो इसका जो डेसिमल फॉर्म आ गया, इसका डेसिमल फॉर्म हम चेंज किए थे, डेसिमल फॉर्म में चेंज किए थे, तो इसका डेसिमल फॉर्म आ गया 0.15। तो हम बताए थे कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में अगर कोई डिजिट नहीं है तो अपने मन से 0 दे दे, 0.15 ये हो गया आंसर। फिर अगला लेते हैं। हाँ, उन भाइयों के लिए जो पहले से ये सब जानते हैं उनके लिए, उनको शायद हो सकता है कि ये चीज़ ऑड लग रहा होगा कि ये तो ज़्यादा उल्टा कान पकड़ करके पकड़ा जा रहा है, मतलब कहने का मतलब ज़्यादा टेढ़ा करके बनाया जा रहा है। हम समझ सकते हैं उनको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन भाई आप लोगों के लिए धैर्य रहें। आप ये हम लोग बिगनर को बता रहे हैं, आगे बताएंगे उनको कैसे सिंपल में इजी वे में बनाना है। उनको लग रहा होगा जैसे 5/10 है यहाँ पे, तो 5/10 है तो इसको हम पहले क्या किए, कट किए, 5 से दोनों को कट किए। नहीं, अगर जल्दी करना है तो हमको क्या करना है, काटना नहीं, नीचे अगर जो 10 पर यानी 1 पर जितना भी ज़ीरो है, 1 0 है, जितना एक पर कुछ वाला कुछ भी है, यानी कि 10 का जो भी मल्टीपल है, 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, यानी 1 पर जो भी शून्य सिर्फ आता है वो अगर नीचे रहेगा तो हमको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस सिंपल क्या करते हैं, जितना ज़ीरो नीचे रहता है उतना अंक बाद दशमलव बैठा देते हैं बाएं साइड में। जैसे कि 5 है, 5 एक अंक आ गया, 1 0 था तो 1 अंक, ठीक है, 2 0 रहता तो दो अंक, नहीं तो 1 0 है तो 1 अंक के बाद डेसिमल बैठा देते हैं और उसके बाद ये लिखते हैं, वही आ गया आंसर। देखिए यहाँ है। लेकिन आपको जो बिगनर हैं, ये जो नया है, जिनको टारगेट करके हम पढ़ा रहे हैं, उनको सोचने की ज़रूरत नहीं, आप इसमें अभी दिमाग नहीं लगाएं। ये आपको बताएंगे पहले जो मूल कॉन्सेप्ट है, जो रियल में जो जड़ है बनाने का जो तरीका है वो आपको सीखना है। और बाद में जब यूज हो जाएंगे इसमें, जब बनाने में जब अच्छा से आप यूज हो जाएंगे तो आपको हम बीच ये बताएंगे कि मतलब ये कब यूज करना है। क्योंकि आपको मैथ में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। हम जो वीडियो ला रहे हैं जितना भी, उसमें हम उन छात्रों के लिए ला रहे हैं जो मैथ में अपने आप को बहुत वीक समझते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज रहता है। तो ये जो भी मेरा टारगेट है, जो भी सेशन हम ला रहे हैं हर रोज़, हर बार जो भी वीडियो ला रहे हैं, तो ये मेरा पर्पस किसी कंपटीशन को निकालने के लिए नहीं ये वीडियो हम बना रहे हैं। ये वीडियो हम बना रहे हैं उन छात्रों को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, मैथ में कॉन्फिडेंस उनका जागे। तो मैथ में कैसे कॉन्फिडेंस जगाना है वो हम पे आप छोड़ दीजिए, वो मैंने अपना डिज़ाइन किया है कोर्स, तो आप जो जैसे सिखाए हैं वैसे ही बनाइए। तो जो नए हैं, जो बिगनर हैं, जो अभी नए सीख रहे हैं, तो ये जो चीज़ अभी बताएं उस पर आप अभी दिमाग ना लगाएं। अभी आपको जो सिखाएं कैसे डेसिमल में चेंज करना है वो आप ऐसे करके ही चेंज करें। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल सपोज लेते हैं 1/5। अगला एग्जांपल लिए हैं, इसको आप कैसे बनाएंगे, तो वही करना है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है उसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं। तो डेसिमल में चेंज करते हैं, नीचे वाला से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये छोटा है। देखिए आप देखिएगा, हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ स्पेस छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा के ही कर रहे हैं। क्योंकि वो पता है डेसिमल देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अगर हम सटा के ही ऐसे कर देते तो डेसिमल पे 0 देते तो फिर दिक्कत हो जाता, क्लियर नहीं रहता। तो फिर इसीलिए हम थोड़ा सा बढ़ा के दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डेसिमल में हमको चेंज करना है। तो डेसिमल में जैसे चेंज करेंगे तो हम जानते हैं हमको इधर स्पेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखाएगा, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस छोड़े हैं। तो अब हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये छोटा है, छोटा करने के लिए इसको बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए यहाँ पर डेसिमल और बदली में 0 बड़ा हो गया, तब फिर 2 बार में लग जाएगा, तो आ गया 0.2। अगला लेते हैं, सपोज 4/5।
इसको कैसे करेंगे, 5 से 4, यहाँ पे डेसिमल 0, अब बड़ा हो गया, 40 बन गया, 40 बन गया, ये 5 है। तो अब 8 बार में 40 कट गया, 0.8। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में कोई भी डिजिट नहीं है, अगर कोई भी डिजिट नहीं रहता तो 0 अपने मन से दे के 0.8, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप अगर इसी चीज़ को 0.8 लिखेंगे तो गलत माना जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको आंसर में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। फिर अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/8 है और इसको हमको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये डिवीज़न आपको कहीं दूसरी जगह पे करना है, ये नहीं कि किसी को आप बना के दे रहे हैं तो वहाँ पे आप डिवीज़न भी शो करके दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जो है बनाने का ये रूल है कि आप सिर्फ ये बना के दिखाइएगा और ये कहीं और पलट के आप कहीं दूसरी जगह पे डिवाइड करके कर सकते हैं। तो 8 से करते हैं 1 डेसिमल 0, बड़ा हो गया, एक बार में 8 घट के 2, अब नहीं लगेगा। हाँ, डेसिमल ऐसा नहीं, डेसिमल में जब भी चेंज करते हैं फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में कभी भी चेंज करते हैं तो वो याद रखिएगा हमेशा पूरा कटना चाहिए, पूरा कटना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ आएगा डिफरेंट टाइप का, ऐसा भी आएगा कि आप बाहर लगा रहे हैं लेकिन फिर भी पूरा नहीं कट रहा है, वो अलग बात है, वो हम सिखाएंगे। तो देखिएगा अब ये रिमाइंडर बच गया है, तो हमको ये रिमाइंडर नहीं बचने देना है, हमेशा काटना है। तो ये रिमाइंडर बच गया, तो इसको लिए फिर क्या करेंगे, इसमें फिर से 0 दे देंगे, तो बड़ा हो गया, 0 दिए बड़ा हो गया। ध्यान रखिएगा कि अगर यही चीज़ अगर 0 दिए और बड़ा नहीं होता तो हमको क्या करना पड़ता, यहाँ भी 0 देना पड़ता, तब जाके फिर से एक और 0 देना पड़ता, तब जाके बड़ा होता। तो लेकिन यहाँ चूँकि हम यहाँ 0 दिए और बड़ा हो गया तो हमको यहाँ पे 0 देने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 से लगाए, फिर 2 बार में कट गया 4, देखिए फिर क्या है, फिर हमको रिमाइंडर बच ही गया। जब तक लास्ट तक कट नहीं जाता है तब तक हमको भाग लगाते जाना है। क्या करना है, बड़ा करने के लिए फिर से यहाँ पे 0, तो 40 बन जाएगा। तो 8 से फिर लगाएंगे तो 5 बार में, तो यहाँ 40 कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, तो यहाँ पर आंसर हो गया 0.125 हो गया आंसर। या अब अगला कोई फ्रैक्शन लेते हैं, इस बार लेते हैं कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि 5/2 है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे, 2 से 5, तो अभी लग ही रहा है, तो लग रहा है, तो 2 बार में 4, 1 उतर गया। तो हमको डेसिमल में जब भी चेंज करना आता है तो रिमाइंडर नहीं बचाना होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बगल में 0, और जैसे ही यहाँ 0 दिए, जैसे ही 0 नया 0 दिए तो यहाँ पे डेसिमल देंगे। याद रखिएगा आपको एक ही नंबर में 2 डेसिमल कभी नहीं आता है, जब भी होगा तो कोई एक ही बार डेसिमल लिखा जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे बताए हैं, यहाँ पे एक बार डेसिमल दिए और बार 0 दे रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि बार 0 दे रहे थे तो फिर डेसिमल वहाँ पे लिख रहे थे, ऐसा नहीं करना, एक ही बार डेसिमल देना और उसके बाद 0 बैठाएंगे। तो ये 5 बार में 10, देखिए डेसिमल के लेफ्ट साइड में कोई डिजिट है तो हमको 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5, ये जगह आंसर, ठीक है। और हाँ, आपको ध्यान रखना है, बात को कंफ्यूज नहीं होना है। पिछली जो आपको बताए हैं पिछले वीडियो में, उसमें है क्या कि आपको बताएं कि जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं। ऐसा हमने ध्यान रखिएगा कि ये नहीं है इसका मतलब कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सिर्फ उसी को हम डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ये नहीं। हाँ, ये है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, बल्कि मिक्स फ्रैक्शन में नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से अगला कुछ लेते हैं, अगला कोई एग्जांपल लेते हैं। अब कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे कि 2 होल 1/4, इसको कैसे करेंगे, डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 4 दूनी 8 है, 9/4
4। अब फिर वैसे ही इसको डिवाइड करेंगे 4 से 9 बार में, तो 2 बार में 8, एक उतर गया, तो ये रिमाइंडर हो बच गया। तो रिमाइंडर है तो इसको हमको करने डेसिमल बैठाएंगे और बगल में 0, तो ये जगह 10, फिर 2 बार में 8, हर जगह 2, फिर हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब आपको लग रहा होगा कहीं कि यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो फिर यहाँ पे डेसिमल बैठाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको एक ही बार डेसिमल बैठाना है और फिर ये 0 अगर बाद में अगर ज़रूरत पड़ा तो आपको एक 0 बैठाना है। और 0 बैठा है, अगर 0 बैठाने के बाद बड़ा हो गया तब तो ठीक है, नहीं बड़ा होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक 0 बैठाएंगे, उसके बाद दोबारा एक 0 बैठाएंगे, तब जाके बड़ा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमेशा रहेगा। अब क्योंकि ये बड़ा हो गया तो इसको लगाते हैं 4 दूनी 8, ये अब लगाएंगे तो ये 20 हो गया, तो 4 से 25 बार में 20 कट गया, यानी आगे आंसर इतना, यानी कि आंसर हो गया 2.25, ये हो गया आंसर। तो ये आपको हम बताए हैं, कोई भी फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, ये आपको बताया। अब हम आप बनाएंगे कि डेसिमल कोई दिया हुआ, डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। यानी कि अब तक हम इधर से इधर जा रहे थे, अब हम इधर से इधर जाएंगे, यानी कि डेसिमल दिया रहेगा और हमको फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0.2, ये एक डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, तो इस डेसिमल फॉर्म में है और इसको कहेगा कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसको लिखने के बाद आप क्या करें कि 0.2 ये जो है इस डेसिमल को ऐसे करके उड़ाना होता है, ऐसे उड़ा दें और एक लाइन खींचें फ्रैक्शन के लिए, और जो डेसिमल उड़ाए हैं उसके बदले में 1 लिखें, डेसिमल जो उड़ाए हैं उसके बदले में 1 लिखें, और डेसिमल के राइट साइड में जितना भी डिजिट आएगा उतना 0 साथ में बैठा दें। तो डेसिमल के राइट साइड में यानी कि दाहिना साइड में कितना 0 है, मतलब कितना डिजिट है, डेसिमल के राइट साइड में कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो एक ही 0 बैठाना है। यानी कि अब ये बन गया है, क्योंकि डेसिमल ख़त्म हो गया तो 0 2 यानी कि 2 के किसी भी डिजिट के लेफ़्ट साइड में सिर्फ 0 है और कोई भी दूसरा चीज़ नहीं है 0 के अलावा, तो वो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ 2 ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 2/10, ये हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, जैसे ये था कि आप इसको हो सकता था आप 0.02/10 लिख सकते थे, तो ये नहीं लिखा है, ये 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है। यही 0 मतलब मान लीजिए कि इधर रहता है राइट साइड में, 2 के बगल में है, तब तो ये 20 बन जाएगा ना, तब ये 0 को नहीं हटाएंगे, लेकिन ये वही लेफ्ट साइड में 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। हाँ, भले ही होता कि 2 के लेफ्ट साइड में 0 है और उसके बाद भी कोई दूसरा भी कोई डिजिट है, सपोज 1 रहता, तो ये 0 नहीं हटता, ठीक है, तब तो 102 कहलाएगा ना। और ऐसे लिखने से तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ये सिर्फ 2 ही कहलाएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 2/10 लिखें, तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन चेंज हो गया, लेकिन हो सकता है आपका आंसर इतना करने पे भी नहीं मिले, क्योंकि हो सकता है कि इस आंसर को आपको सिंपलीफाई करके दिखाया होगा, यानी कि इसको सिंपलीफाई भी हो सकता है, यानी 2 से कट सकता है एक बार में, ये 5 बार में, यानी कि 1/5, तो आंसर इतना भी रह सकता है 1/5, ये भी आंसर है। तो आप अगर कटता है, जैसे ये कट रहा है, तो आप काट ही दें तो ज़्यादा ठीक है। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं 0.04, इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना है, 0.04 लिख लें और ये डेसिमल उड़ा दें, डेसिमल के बदले में 1 लिखा जाएगा, और डेसिमल के राइट साइड में जितना भी डिजिट है उतना 0 बैठा दें। तो कितना डिजिट है, 0 भी एक डिजिट ही है, याद रखिएगा 0 भी एक डिजिट है, तो डेसिमल के राइट साइड में कितना डिजिट है, 1 2 डिजिट है, तो 2 0 बैठा देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या लिखा जाएगा, इधर क्योंकि 4 के लेफ्ट साइड में 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो 4/10
100 लिखा जाएगा। तो फिर वही बात, हो सकता है आपका इतना तक ही आंसर लिखा रहे क्वेश्चन में, लेकिन हो सकता है इतना आंसर नहीं भी हो। नहीं हो तो इसका मतलब है कि हो सकता है सिंप्लीफाई किया हुआ होगा, यानी कि कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, कट रहा है तो काट देंगे। तो 4 से 1 बार में 4 से ही 100 भी कट रहा है, क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी रूल में बताए हैं, पहले ही वीडियो में हम बता चुके हैं कि जिस नंबर के लास्ट में 2 जीरो रहे तो वो संख्या 4 से कट जाता है, तो हम क्यों भटकेंगे, 4 से ही काट देते हैं इसको भी। तो 4 से काटिएगा तो पता चलेगा कि 25 बार में 100 कट रहा है। तो अब किसी से नहीं कट रहा है तो 1/25। तो देखिए, डेसिमल में था तो हम फ्रैक्शन में चेंज किए, डेसिमल में था तो हम फ्रैक्शन में चेंज किए, है कि नहीं। यही सब खेल है। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2.304 इसको बनाना है, इसको मतलब फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो वही काम, डेसिमल उड़ाए, बदली में 1, और डेसिमल के राइट साइड में यानी कि इधर जितना डिजिट रहेगा उतना 0, 3 डिजिट है तो 3 0, ठीक है। और अब जो है सिंप्लीफाई करेंगे, कटेगा तो काटेंगे। तो दिखने में लग रहा है 400 तो ये कटेगा ही, और 4 से ये भी कट रहा है। कैसे? क्योंकि किसी भी संख्या के, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट जाएगा तो 4 से कट जाएगा, पूरा 4 से कट जाएगा। तो लास्ट में जो ये 04 है, तो 04 का मतलब सिर्फ 4 ही होता है, तो यानी 4 तो 4 से कट ही रहा है। तो जब ये कट रहा है तो ये पूरा कट जाएगा। तो 4 से आप कट रहा है तो 4 से ही काटेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 8 से कटेगा तो 8 से भी काट सकते हैं, किसी से भी आप काट सकते हैं। तो चलिए 4 से काट के देखते हैं। 4 से काटे तो आप इसको भाग लगाइएगा, 4 से भाग लगा के देख लीजिएगा कितना बार में कटता है। तो 576 इतना बार में कटेगा, 576 यानी कि 576 बार में टाइम्स में कट गया। और ये भी कट जाएगा, अभी भी कट रहा है। तो दोनों इवन नंबर है, तो अभी भी कटेगा। तो 2 से तो कम से कम कटेगा ही। तो 2 से अगर काटते हैं तो 125, इसको काटते हैं तो 288। अब नहीं कटेगा, तो 288 बटे 125। तो ये जो है अब नहीं कटेगा, तो क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए नीचे से डिवाइड करेंगे ऊपर। डिवाइड करने के बाद आप देख लेना आएगा 2.38/125, यही आ गया आंसर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट। जैसे अगर रहेगा 0.0023, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले 0.0023 डेसिमल उड़ाएं, नीचे 1, और इसके राइट साइड में जितना भी डिजिट है उतना 0 बैठा दें। तो ये बन जाएगा 23/10,000। तो इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो ऐसे तो सिंपल में हो जाएगा बिना डिवीज़न किए हुए, लेकिन आपको अभी जो सिखाया गया है वैसे ही बनाएं, ताकि आपका कैलकुलेशन सही हो, सब कुछ सही हो। सही वक्त पे आने पे हम बताएंगे कि आपको कब ये करना है, बिना भाग लगाए हुए डेसिमल चेंज कर देना है। तो आप लगाएं, छोटा है डेसिमल देंगे 0, अभी भी छोटा है। तो देखिए, डेसिमल दिए, 0 दिए, डेसिमल देने के बाद 0 बैठा है, फिर भी छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 देंगे, उसके बाद यहाँ 0 दे देंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, फिर भी छोटा है, तो फिर एक 0 देंगे, उसके बाद यहाँ 0 देंगे। अब हो गया। तो 2 बार में
अब ये छोटा है तो एक ज़ीरो बैठाएंगे, तो एक ज़ीरो बैठा है तो यहाँ डेसिमल अभी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो बैठा है, बड़ा हो ही गया। ज़ीरो बैठाते बड़ा नहीं होता तब जाके फिर से यहाँ पे एक ज़ीरो बैठाते हैं। डेसिमल तो दोबारा लिखाएगा नहीं, आपको बता दिए कि डेसिमल एक ही बार लिखा जाता है। तो अगर ज़ीरो दिए फिर भी बड़ा नहीं हुआ, छोटा ही रहा तो हम यहाँ पर एक ज़ीरो होते, उसके बाद फिर से एक यहाँ ज़ीरो होते, ठीक है। लेकिन यहाँ ज़ीरो दिए बड़ा हो गया, तो तीन बार में कट गया, तो आ गया हमारे पास आंसर यहाँ 0.000, ठीक है, 0023, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह के मैंने सारे क्वेश्चंस को बता दिए और आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मेल करें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।